नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मित्रों, ज्योतिष सेतु चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष दीपावली 24 अक्टूबर सोमवार की रहेगी, जो कि शाम को 5:27 से अमावस्या तिथि लग जाएगी और पूरे दिन फिर जो है रात्रि पर्यंत दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली पर्व के विषय में, महालक्ष्मी के विषय में आप सब जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के रात्रि में, अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ लक्ष्मी के उत्पन्न होते ही जो देव और दानव जो समुद्र मंथन कर रहे थे, उनमें संघर्ष प्रारंभ हो गया। सब चाहने लगे कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाएं, हमें प्राप्त हो जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी के साथ भी विवाह करने से मना कर दिया, किसी का भी वर्ण करने से मना कर दिया। लक्ष्मी धन की देवी हैं। धन की क्या, अष्टलक्ष्मी हैं। विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी आदि आदि उनके नाम हैं। लक्ष्मी माने रुपया नहीं है, लक्ष्मी माने पदार्थ वस्तु नहीं है, लक्ष्मी माने सब कुछ है। विद्या भी लक्ष्मी है। अगर आपके जीवन में शांति है तो समृद्ध नाम की भी लक्ष्मी है, सौभाग्य भी लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी भी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो वह भी लक्ष्मी ही है। आज के समय में लक्ष्मी का संबंध या मानसिक हमारा जो कनेक्शन है लक्ष्मी की जी के साथ, वह अर्थ से ज़्यादा जुड़ गया है। हमारी आपकी इस प्रकार की धारणाएं बन गई हैं कि अगर रुपया पैसा है तो ही लक्ष्मी जी की कृपा है। यदि आपको सुंदर शरीर प्राप्त है, स्वास्थ्य प्राप्त है, उत्तम विद्या प्राप्त है, अच्छे संस्कार प्राप्त हैं, तो यह भी माँ लक्ष्मी जी का ही कृपा है। महालक्ष्मी की कृपा से ही यह सब संभव है। इन सबको भी हमें लक्ष्मी का ही रूप समझते हुए अपने आप को धन्यवाद और साधुवाद का पात्र समझना चाहिए। आइए विषय के अंतर्गत बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन में सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था है वह है कि मुहूर्त विज्ञान सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पूजन में प्रासंगिक है। विभिन्न प्रकार के लोग सब चाहते हैं कि लक्ष्मी पूजन किस समय पर किया जाए, किस समय पर लक्ष्मी पूजन करने से लाभ होगा। अमुक अमुक व्यवसाय में अमुक अमुक लग्न, अमुक अमुक चौगड़ियाँ कार्य करती हैं। लक्ष्मी पूजन में या किसी भी प्रकार के पूजन में जो दो मुहूर्त सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, वह एक होता है लग्न और दूसरी होती है चौघड़ियाँ। और लग्न और चौघड़ियाओं के आधार पर मुहूर्त डिसाइड किया जाता है। इस वर्ष सोमवार के दिन लक्ष्मी पूजन होने से विशेष अच्छा यह संयोग माना जाएगा। भगवान शिव का दिन होता है सोमवार, और भगवान शिव सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो इस वर्ष लक्ष्मी मैया सोमवार के दिन आपके घर पधारेंगी, निश्चित ही आपका कल्याण करेंगी। दिन में ही पूजन की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सबसे पहला लग्न आएगा, वह लग्न आएगा धनु लग्न। धनु लग्न की इस वजह से सबसे ज़्यादा महत्ता है कि धनु लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है कि वह किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते, हर किसी का कल्याण करते हैं। गुरु शब्द भी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गुरु माने वह सत्ता जो किसी को भी हानि न पहुंचाए, सबका कल्याण चाहे,
उसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। तो धनु लग्न प्रातः 10:33 से शुरू होकर के मध्याह्न में 12:37 तक रहेगी। इस समय में जो भी व्यवसायी लोग हैं, चाहे उनका कपड़े का व्यापार है अथवा किसी भी प्रकार का उनका व्यापार है, अधिकांश व्यापारी गण इस समय में मध्याह्न में उनको पूजन अपने प्रतिष्ठान पर करा लेना लक्ष्मी मैया का श्रेयस्कर रहेगा और बहुत ही लाभ रहेगा। इसके बाद में 12:37 के बाद में फिर मकर लग्न आ जाएगी और मकर लग्न का स्वामी शनि होता है और मकर लग्न में पूजा करने का भी विशेष लाभ मिलता है। जिन लोगों के व्यवसाय चमड़े से जुड़े हुए हैं अर्थात लोहे से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थों से जिनके व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है या फिर रसोई गैस है या किसी भी प्रकार की इस तरीके के जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, या किसी के जूतों का व्यापार है, तो वह सारे लोग मकर लग्न में पूजा करेंगे। और यह जो मुहूर्त रहेगा ये दोपहर में 14:21 तक रहेगा। आशा है आप लोग टाइम नोट कर लेंगे। इसके पश्चात कुंभ लग्न आ जाएगी। कुंभ लग्न चूँकि स्थिर लग्न होती है और कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि होता है और यह लग्न 2:21 से लेकर के 3:50 तक रहेगी। इसमें भी बहुत अच्छा पूजन का समय रहेगा और इसमें चौघड़ियाओं का भी विशेष ध्यान रख लें। स्थिर लग्न में लक्ष्मी माँ का आवाहन करने से, पूजा पाठ करने से हमें लक्ष्मी की कृपा स्थायी प्राप्त होती है और वो दीर्घ काल तक हमारे जीवन में रहती है। ये तो रहे दिन के मुहूर्त। अब चर्चा कर लेते हैं रात के मुहूर्त के। तो रात्रि का मुहूर्त प्रारंभ होगा, वह होगा शाम को। शाम को जैसे ही 17 बज के अर्थात 5:17 से अमृत की चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगी और सायंकालीन मेष लग्न रहेगा। मेष लग्न चर लग्न होता है और मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। तो इसमें जितने भी व्यवसाय हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है या जिनका गाड़ियों का कार्य है या जिनके गाड़ी सेल्स के ऑफिस हैं या शोरूम हैं या जिनके सर्विस सेंटर हैं, इस प्रकार के, या जिनके ईंट भट्टे हैं या जिनके रेस्टोरेंट हैं, इन सब चीज़ों की जितनी भी व्यवस्था है, इनके लिए जो शाम का समय रहेगा वो शाम का समय सबसे उत्तम रहेगा और ये समय आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। इसको प्रदोष का समय मान के चलें तो सिंपल सी आप मान के चल लीजिए कि 5:15 बजे से लेकर के और लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास तक ये समय रहेगा। तो ये अत्यंत शुभ और अच्छा माना जाएगा। सायंकाल को 6:54 से वृष लग्न आएगा, जिसे सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। इसी समय में दीपमालिका पूजन किया जाता है। सायंकाल हमारे आपके परिवारों में जो दिए जलाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, घर में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, उसी को दीपमालिका पूजन बोलते हैं, जो संध्या काल में गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। उसका समय शाम को 6:54 से प्रारंभ हो जाएगा और ये लग्न जो है 6:54 से रात को 8:51 तक रहेगी। लगभग आप मान के चलें 9 बजे तक। ये सबसे उत्तम समय रहेगा।
इसी समय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दिए जलाए जाएंगे, पूजन किया जाएगा और घर में भी दीपमालिका की जाएगी। ये सब कार्य बहुत अच्छा रहेगा। और वृष लग्न के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव इस संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं उनको प्रदान करने का कार्य उन्हीं के पास होता है। शुक्र लग्जरीज के, आभूषणों के, वस्त्रों के, इन सब के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जितने भी कपड़ों के जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जितने भी आभूषणों से जुड़े व्यवसायी हैं, जितने भी इंटीरियर एक्सटीरियर इस तरीके के जितने व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सायं का ये जो वृष लग्न का समय है ये सर्वोत्तम समय माना जाएगा। इसके पश्चात फिर मिथुन लग्न भी रहेगी। मिथुन लग्न में जो लोग पूजा पाठ करेंगे वो सब जो है जिनके लोहे के काम हैं, कबाड़ के काम हैं, प्लास्टिक के काम हैं, तारकोल, रबड़ हैं इत्यादि संबंधित जिनके भी कार्य हैं वह सब मिथुन लग्न में अर्थात 9 बजे से लेकर के और 23 बजे तक यानी 11 बजे तक 2 घंटे का समय उनके लिए रहेगा। अब आ जाते हैं मुख्य अर्धरात्रि का जो मुहूर्त होता है, जो सर्वश्रेष्ठ नहीं सर्वोत्तम से भी उत्तम जो समय होता है, जो माँ लक्ष्मी का वास्तविक प्रादुर्भाव का समय है, वह है रात्रि अर्धरात्रि। ये समय रात्रि 11 बजे से शुरू होकर के और 1:23 तक रहेगा। इसमें कर्क लग्न रहेगी और लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसको महानिशीत काल बोलते हैं। इसमें किया गया पूजा पाठ अत्यंत लाभप्रद, धनप्रद, ज्ञानप्रद, सम्मानप्रद और हर प्रकार से नाना प्रकार से उन्नति देने वाला होता है। इस काल में किया जाने वाला पूजा पाठ विशेष से विशेष फल प्रदान करता है और कर्क लग्न बहुत ही शुभ होती है और लाभ का चौगड़िया रहेगा और महानिशीत काल भी इस समय में रहेगा। अर्धरात्रि के समय जैसा कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समय ही वह है, तो इसमें विशेष लाभकारी रहेंगे। ये जानकारी मैंने आपको मुहूर्त के विषय में बताई। अब बात कर लेते हैं कि पूजा के विषय में। सिद्धि वृद्धि करे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ऐसी महालक्ष्मी जो हैं इनको हम बारंबार प्रणाम करेंगे और लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों-ज्यों दें त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। लक्ष्मी जी माँ जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती जो मुझे कैद कर ले, मुझे किसी से मिलने ना दे, मुझे किसी को बांटे ना, किसी के सहयोग में ना आने दे, उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं मैं आ सकती। तो ऐसे एक ही थे भगवान विष्णु जो कि इस संसार के पालनहार हैं। उनको आमंत्रित किया गया और जैसे ही भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी ने देखा तो महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान की जो महिमा है और विष्णु भगवान जो देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों न ऐसा माना जाए कि उनकी प्राण प्रिया माँ लक्ष्मी के होने से उनकी महिमा है। जिस घर में विष्णु निवास करते हैं उस घर में स्वतः ही माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस घर में पति का सम्मान होता है वहाँ पत्नी अपने आप सहयोग करती है, ऐसा माना जाए। गणेश लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन, हनुमान पूजन, दीपमालिका पूजन, कुबेर पूजन, देहली पूजन और
दावात पूजन इत्यादि प्रकार के जो पूजन की प्रक्रियाएं हैं, आप सुयोग्य आचार्य के माध्यम से यदि ये सब कराएंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। पाने के लिए तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके आचार्य जी आपको यह सहयोग करेंगे तो उसमें आपको अत्यंत लाभ होगा और आपका उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंद करें। ओम नमः शिवाय।